हे गाइस, सच बोलो तो ग्लो सिर्फ मेकअप से नहीं होता। ग्लो होता है गुड हैबिट्स, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ केयर से। मैं भी रोज मिरर के सामने खड़े होकर सोचती थी, इतना महंगा प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी ग्लो क्यों नहीं है। फिर एक दिन मुझे समझ में आया, प्रॉब्लम्स मेरी प्रोडक्ट में नहीं था, प्रॉब्लम था मेरे स्किन केयर रूटीन में। जो मिस्टेक्स मैं मेरी कॉलेज टाइम पे करती थी वो मैं आप सबको करने बिल्कुल नहीं दूंगी। इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कोरियन 20 स्टेप ग्लास ग्लो अप रूटीन, मॉर्निंग रूटीन से लेकर स्किन केयर तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा रूटीन पर आते हैं। ये था आज का टू डू लिस्ट। यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टेप 1, सबसे पहले सुबह उठते ही एक ग्लास वार्म वाटर। ये स्किन को हाइड्रेट करता है और बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर थोड़ी सी योगा, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और फेस पे नेचुरल ग्लो आने लगता है। स्टेप 2 है ऑयल क्लिनजिंग, और ये स्टेप लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। मेकअप, सनस्क्रीन, पोल्यूशन सिर्फ फेस वॉश से रिमूव नहीं होता, इसीलिए कोकोनट ऑयल से फेस मसाज करना मस्ट है। इससे जितने भी पोर्स है वो डीप क्लीन होते हैं और ब्लैक हेड्स धीरे धीरे कम होते हैं। ऑयल क्लिनजिंग के बाद आता है सबसे बेसिक पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, फेस वॉश। ये स्टेप में सिर्फ चेहरा धोना नहीं होता, बल्कि ऑयल क्लिनजिंग से जो डर्ट, मेकअप एंड सनस्क्रीन लूज होता है, फेस वॉश यूज करने से वो सब कंप्लीटली रिमूव होता है। यहाँ हार्श फेस वॉश को यूज करना अवॉइड करो, जेंटल फेस वॉश ही बेस्ट है स्किन के लिए। फेस वॉश के बाद आता है एक ऐसा स्टेप जो स्किन को डीप लेवल पे क्लीन करता है, वो है स्टीमिंग। स्टीम लेने से पोर्स ओपन होता है, अंदर की गंदगी, ऑयल और इम्प्योरिटीज बाहर आने लगती है। मैं ऐड करती हूँ 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जो एंटीबैक्टीरियल होता है एंड पिंपल्स के बैक्टीरिया से फाइट करता है। स्टीम के बाद फेस बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, जैसे हमारी स्किन सांस ले रही हो। स्टीम लेने के बाद आता है डेड स्किन को बाय बाय बोलने का टाइम, और वो है स्क्रबिंग। स्टीम से पोर्स ओपन हो चुके होते हैं, इसीलिए ये टाइम सबसे अच्छा है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को हटाने के लिए। स्क्रब मतलब ये नहीं कि फेस को जोर जोर से रगड़ना स्टार्ट कर दो। सॉफ्ट माइल्ड स्क्रब से सर्कुलर मोशन पे स्क्रब करना बेस्ट है, स्पेशली नोज, चीन और फोरहेड। यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड डेड स्किन की लेयर होती है। बस 30 to 40 सेकेंड का लाइट मसाजिंग काफ़ी होता है स्क्रबिंग के लिए। स्टेप 6 से फेशियल हेयर रिमूवल, और सबसे पहले एक बात तो क्लियर है, फेस पे हेयर होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसीलिए शर्माने वाली बात तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेटर अब्सॉर्ब होते हैं और स्किन ज़्यादा क्लीन और ब्राइट दिखती है। मैं यहाँ फेशियल रेजर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले एलोवेरा जेल की एक मोटी लेयर, फिर खेती शुरू। रफ और हार्श मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं, सॉफ्टली करोगे तो कट नहीं होगा और ब्रेकआउट्स भी नहीं होगा। हेयर रिमूवल के बाद स्किन सेंसिटिव होती है, इसीलिए टोनर से सेट करो। जब ये स्टेप सही से होता है तब फेस इंस्टेंटली क्लीन, फ्रेश और ग्लो रेडी फील करता है। अब आता है एक पावरफुल स्टेप, पीलिंग। पीलिंग सोल्यूशन का काम होता है डेड स्किन को डिसॉल्व करना, टेक्सचर को स्मूथ करना और डलनेस को धीरे धीरे हटाना। ये एक केमिकल एक्सफोलिएशन है, इसीलिए टाइमर लगाना ज़रूरी है। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा टिंगलिंग फील तो ज़रूर होगा एंड ये नॉर्मल भी है, लेकिन अगर ज़्यादा इरिटेशन है तो फिर तुरंत वॉश करो। इससे टैनिंग, पिगमेंटेशन दूर होता है और स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगने लगता है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पिलग्रिम का 25% AHA, 2% BHA एंड 5% BHA पीलिंग सोल्यूशन है। ये कोई ब्रांड की प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो चीज़ें मेरी स्किन के लिए अच्छी तरीके से सूट किया, इफेक्टिव रहा, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर, स्मूथ एंड ब्राइट फील होने लगता है।
स्टेप 9 है डी टैनिंग, क्योंकि सन डैमेज सिर्फ डार्क स्किन नहीं अनइवन स्किन टोन भी देता है। डी टैन का मतलब ये नहीं कि ये स्किन को चमकदार, ब्राइट, गोरी, चिट्टी कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डी टैन पैक स्किन का नेचुरल कलर को वापस लाने में हेल्प करता है। सन एक्सपोजर से जो डलनेस, पैचीनेस और डार्क लेयर बनती है, ये डी टैन पैक उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रागा प्रोफेशनल डी टैन फेस पैक। ये स्किन की नेचुरल कलर को वापस लाने में हेल्प करता है। इसमें है कोजिक एसिड और मिल्क, जो टैनिंग रिमूव करने, स्किन को लाइट एंड ब्राइट करने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पूरे फेस पर 10-15 मिनट लगाने के बाद जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको वॉश कर देना। स्टेप 10 है डीप क्लीनिंग, और इस स्टेप के लिए मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है एक घरेलू नुस्खे पर, एंड ये 100% इफेक्टिव भी रहा है। वो है चारकोल और बेसन का फेस पैक। ये स्किन के अंदर तक जाके जितने भी डर्ट, पॉल्यूशन और एक्स्ट्रा ऑयल की लेयर होता है उसको बाहर खींच कर लेके आता है। चारकोल एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करता है, जो पोर्स के अंदर छुपी गंदगी को निकालता है। बेसन स्किन को क्लीन करता है, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। 2 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, 2 चम्मच बेसन को थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। पूरे फेस पर लगा के 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर लो। 10 स्टेप कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। डीप क्लीनिंग के बाद स्किन को चाहिए रिलैक्सेशन, लिफ्टिंग और नरिशमेंट, और यहीं से स्टार्ट होगा रियल फेशियल फील। इसके लिए मैं कर रही हूँ फेशियल मसाज, एंड इसके लिए कोई महंगा फेशियल मसाज क्रीम की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली आप घर पे आलमंड ऑयल, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल को 1:1:2 रेशियो में मिक्स कर लो। पूरे फेस पर एक लेयर लगा के फेशियल मसाज करना स्टार्ट कर दो। फेशियल मसाज के लिए कभी भी महंगा प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट ना करो, बल्कि उन पैसों को वेराइटीज ऑफ टूल्स पे इन्वेस्ट करो, जैसे कि जड़े रोलर, आइस रोलर, गुआशा, और कभी कभी सिर्फ फिंगर्स भी काफ़ी होता है फेशियल मसाज के लिए। 10-15 मिनट के लिए फेशियल मसाज करो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, पफीनेस कम होता है और स्किन इंस्टेंट ग्लो करने लगता है। स्टेप 12 है हेयर ऑयलिंग, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो वो ग्लो क्या ही है बिना हेयर केयर के। स्किन ग्लो करने लगेगा, लेकिन बाल बहुत ही ज़्यादा चिपको, ड्राई, डैमेज्ड और झाड़ू जैसे दिखने लगेगा, तो फिर वो लुक तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। इसीलिए हेयर ऑयल इज मस्ट। बाहर बहुत सारा हेयर ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कोकोनट ऑयल से चम्पी करने से जो सुकून मिलता है वो और कहीं भी नहीं। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को बॉल में निकाल के उसको वार्म कर लो एंड पूरे स्कैल्प को इससे मसाज दो। स्टेप 13, 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लो। हेयर ऑयलिंग एंड हेयर वॉश के बाद बाल सिर्फ अच्छे नहीं दिखते, वो हेल्दी भी फील करने लगते हैं। याद रखो, जब स्ट्रॉन्ग हेयर होगा तभी स्किन में कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड स्किन में ग्लो भी आएगा। स्टेप 14, शावर के बाद स्किन केयर रूटीन। शावर लेने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन होती है, पोर्स थोड़े से ओपन होते हैं, और यही सबसे सही टाइम है स्किन केयर के लिए। पहले टोनर, मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का राइस वाटर एंड नियासिनामाइड टोनर, जो ऑयल कंट्रोल करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, ब्लेमिसेस को लाइट एंड स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। ये एक अच्छा टोनर है, स्किन को फ्रेश, हाइड्रेटेड और बैलेंस्ड फील करने में हेल्प करता है।
स्टेप 15 फेशियल सीरम। ये लाइट वेट होता है और स्किन को हेवी फील नहीं करवाता है। मैं यूज़ कर रही हूँ पिलीग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड फेस सीरम। इसमें है सैलिसिलिक एसिड एंड नियासिनामाइड एंड ये ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है। ये सीरम डलनेस कम करता है, हाइड्रेशन बढ़ाता है और स्किन टेक्सचर इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मार्केट में बहुत सारा फेशियल सीरम अवेलेबल है, लेकिन हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, इसीलिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सीरम को यूज करोगे तो फिर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। स्टेप 16 सीरम के बाद आता है ग्लो को लॉक करने वाला स्टेप, जो कि है फेस क्रीम। मैं यूज कर रही हूँ पिलीग्रिम का स्क्वालिन ग्लो मॉइस्चराइजर विथ नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी। पहले पी साइज अमाउंट पे क्रीम लेके डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लो। जेंटल मसाज करते हुए लगाओगे तो फिर क्रीम हेवी और चिपचिपा फील नहीं होगा। इससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है, प्लम्प लगती है और ड्राइनेस का चांस कम होता है। मेरी स्किन टाइप ऑयली है, इसीलिए मैं यूज कर रही थी विटामिन सी मॉइस्चराइजर। मार्केट में और सारे विटामिन सी मॉइस्चराइजर भी अवेलेबल है। आप चाहो तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो आपको पसंद है वो लगा सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा लगा। उससे पहले मैं यूज कर रही थी गुड वाइब्स का रोज हिप हाइड्रेटिंग ग्लो फेस क्रीम एंड ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है। आप देख सकते हो पूरा डब्बा मैंने खाली कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ नया ट्राई करना था, इसीलिए मैंने पिलीग्रिम का मॉइस्चराइजर मंगवाया। स्टेप 17 अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि है सनस्क्रीन। अगर ये स्टेप स्किप किया ना तो बाकी सारी स्किन केयर मानो वेस्ट है। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मी का 925 स्किन परफेक्ट कलेक्शन सन एक्सपर्ट सुपरमेट सनस्क्रीन लोशन SPF 50 PA+++। मैं यहाँ पे 2 फिंगर रूल फॉलो करती हूँ फेस और नेक के लिए। पी साइज अमाउंट का सनस्क्रीन लगाने से प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसीलिए ज्यादा ही सही, लेकिन हमारा स्किन प्रोटेक्टेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सनस्क्रीन को हमेशा लास्ट स्किन केयर स्टेप बनाना जरूरी है, सो दैट हमारा स्किन हमेशा से प्रोटेक्टेड रहेगा। सनस्क्रीन एक चॉइस नहीं, हैबिट होना जरूरी है। स्टेप 18 ओ माय गॉड, ग्लोब का एक छोटा सा स्टेप लेकिन मोस्ट इग्नोर्ड वन, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ लिप बाम और लिप ऑयल। ड्राई और क्रैक्ड लिप्स लुक को हमेशा से इनकम्प्लीट बना के छोड़ता है, इसीलिए लिप बाम लगाना कभी भी अवॉइड मत करो यार, प्लीज हमेशा से लिप को हाइड्रेटेड रखा करो। स्टेप 19 स्किन केयर कंप्लीट हो जाने के बाद अब आते हैं थोड़ा सा हेयर केयर के लिए। जब हमारा बाल सेमी ड्राई कंडीशन में आ जाता है तब कॉइन साइज अमाउंट में एलोवेरा जेल लेकर बालों में लगा लेती हूँ। एलोवेरा जेल बालों में लगाने से नेचुरल शाइन ऐड होता है, फ्रीज कंट्रोल होता है और बालों में सॉफ्ट एयर स्मूथनेस भी आ जाता है। ये कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। इससे बाल हेवी भी नहीं लगता और ज्यादा ऑयली भी नहीं होता। स्टेप 20 ग्लोब का लास्ट स्टेप होता है बॉडी लोशन, क्योंकि ग्लो सिर्फ फेस तक लिमिटेड नहीं होता। शावर लेने के बाद जब स्किन थोड़ी सी डैम्प होती है उसी टाइम पे बॉडी लोशन लगाना सबसे बेस्ट होता है। रेगुलरली बॉडी लोशन लगाने से स्किन स्मूथ, हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग लगती है। इसी स्टेप के साथ मेरी ग्लो अप रूटीन कंप्लीट होता है। तो गाइस ये था मेरी रियल 20 स्टेप ग्लो अप रूटीन। मॉर्निंग से लेकर बॉडी केयर तक सब कुछ सिंपल, नेचुरल एंड घर में फॉलो करने लायक था, लेकिन एक स्टेप को मैंने यहाँ पे स्किप किया, वो है हैंड एंड लेग की हेयर रिमूवल, क्योंकि इसके लिए मैं खुद पार्लर गई थी वैक्सिंग करवाने के लिए। लेकिन जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होता था तो फिर मैं घर पे ही रेजर यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फिर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करने को बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइस, बाय, सी यू सून।